शुभांशुभद्रष्टं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं नमामि सहितं नमामि। यस्यांगे च विभाति भूधरसुधा देवापगामस्तके बाले बाल विदुर्गले च गल्लं यशस्सोरसि व्यालराट सोऽयं भूतिविभूषणं सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वा सर्वगतः शिव शशिनिभः श्रीशंकरं पातु मां। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और कंठ में हलाहल विष एवं वक्ष स्थल पर सर्पराज शेषी सुशोभित है, वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर भक्तों के पापनाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नतां यानागता विजेततस्थां न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदस्य मे सदास्तु मां मंजुल मंगलम प्रदाम। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंद की जो शोभा राज्याभिषेक से न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई न वनवास के दुख में मलिन हुई, वो मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली है। नीलांबुज श्याम कोमलांगम सीता समारोपित भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। पूछ दिन दुखित सब मात कहत काह मैं तीन विधात, पूछी जब ही लखन महतारी कहु कवन संदेश सुखारी। श्री अयोध्या का जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूंगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदाई संदेश कहूंगा। राम जननी जब आए धाई सुमिरी बच्चु जिमी धेनु लवाई, पूछत उदरु देव मैं तेही ये बनु राम लखन। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आएंगी, जैसे नई ब्याही हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जोई पूछई तेहि उतरु देबा, जाई अबद अब यहु सुख लेबा। पूछई जब राव दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। जो भी ये पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा कि अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है मुझसे पूछेंगे। मित्रों, ये चर्चा सुमंत्र जी की चित्रकूट से वापसी के वक्त का है प्रसंग, जब श्री अयोध्या कांड में जब श्री राम से आज्ञा लेकर सुमंत्र जी वापस अयोध्या को लौट रहे थे। ये प्रसंग हमने देखा कि घोड़े भी और पशु पक्षी सभी श्री राम के वियोग में भरे पड़े रहे और सुमंत्र जी के मन में जो विचार आ रहे हैं उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। देव तरु कौन महलाई, आयल कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम सदेशु, तुम जिमि तनु परि हरि नरेशु। तब मैं कौन सा मुख लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशलता पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग दिया। हृदय न बिदरेउ पंकज में, विचरत प्रीतम नीर। जानत हो मोहि दीन विधि, यहु जात ना शरीर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रीतम, श्री राम जी रूपी जल के बिछोड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूं कि विधाता मुझे यह यातना शरीर दिया है जो पापी जीवों की नरक भोगने के लिए मिलता है। एहि विधि करत पंथ पछिताव, तमसा तीर तुरत रतुआव। विदा किए करी विनय निषादा, फिर पाए परी विकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा और मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे। बैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे से गुर बाभन गाई। बैठी बिटप तर दिवस गवावा, साज समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं कि मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेश किन धियारे, पैठ भवन रतुरा की दुआरे। जिन जिन समाचार सुनी पाए, भूप द्वार रतु देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुस गए। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया, वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। कहीं श्री राम और लक्ष्मण को लेकर सुमंत्र जी तो नहीं आए। रथ पहचान बिखल लखी घेरे, गरही गात जिमिया तपोरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निगटत नीरमी नगन जैसे। रथ की पहचान करके और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, इस प्रकार से क्षीण हो रहे हैं कि जैसे घास में ओले। और नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। काशी की धरा से मैं काशी पुत्र आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम श्री राम आएंगे लगभग विगत 1 वर्ष से निरंतर हम लोग श्री रामचरितमानस के कई पाठों पर चर्चा और परिचर्चाएं हमने की। हमारा यह विश्वविख्यात जो आयोजन है श्री रामचरितमानस पाठ का निरंतर अनवरत चलता रहेगा और हम कई बार इस रामचरितमानस को पढ़ते रहेंगे। एक बार खत्म करेंगे, फिर दोबारा पढ़ते रहेंगे, फिर तिबारा पढ़ते रहेंगे। इसी तरह हमारे चैनल के माध्यम से पूरे विश्व को श्री राम चरित्र की यह महत्वपूर्ण कहानी सुनाई जाएगी। आगे का जो प्रसंग है, अति आरती सब पूछ रानी, उतर नाव विकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहु कहा नृपति ही पूजा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, लेकिन सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता है और उनकी वाणी विकल हो गई, रुक सी गई है। उनको ना कानों सुनाई पड़ता है, ना आंखों से कुछ सूझता है। ये जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं कि राजा कहाँ है। दासी दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। जाय सुमंत्र दीख कस राजा, मिय रहित जनु चंदु बिराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिया गई और सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा कि मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। श्री राम के बिना दशरथ जी की यह स्थिति थी कि जैसे वो बिना अमृत के चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे थे। आसन शयन विभूषण हीना, परे भूमि तल निपट मलिना। लेयु सासु सोचहि भांति, सुरपुर तेजनु खसेउ जजाति। राज्य राजा आसन
सैया और आभूषणों से रहित, बिल्कुल मलिन और उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं दशरथ जी। और वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं कि मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर